हेलो बच्चों, इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास जिसमें हम आपको करवाएंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट कंप्लीट करा दिया, ट्रांसलेशन अभी नहीं कराई है। ट्रांसलेशन की वीडियो डालेंगे जब टेंस खत्म हो जाएंगे, जब लास्ट में सारी एक साथ। तो प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट करा दिया, उसके पहले पार्ट के 4-5 पार्ट करवाए थे, फिर कॉन्टिन्यूस, फिर परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो नेक्स्ट टेंस आपका पास्ट इंडेफिनेट। क्या पहचान होगी, क्या क्या हम रूल बनाएंगे, क्या हेल्पिंग वर्ब होगी, क्या मेन वर्ब होगी, वो सभी। तो सबसे पहले पहचान आपकी, ता था, वहां पे ता है, यहाँ पे ता था कि आपकी पहचान क्या होगी, ता और था। ती थे, ती थी, ते थे। जो सेंटेंस लास्ट में आ, ई और ए पे खत्म हो, जैसे गया, गांव गए, बच्चे आए, तो जहां आ ए ई पे खत्म हो वो क्या होगा, आपका पास्ट इंडेफिनेट टेंस। मेन वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन इन सिंपल, सिर्फ सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड, जो हम पहले भी बता चुके हैं कि हैड अकेला ही आएगा, और हैड के साथ क्या यूज होगा, सॉरी भाई, इसमें हैड नहीं आएगा, हैड तो पास्ट परफेक्ट में आएगा, इसमें आएगा डिड। सिंगल ही आएगी वर्ब तो, लेकिन पास्ट इंडेफिनेट में डिड आएगा, हैड तो पास्ट परफेक्ट में आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल में सेकंड वर्ब होगी, बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो रूल्स कैसे बनेंगे, सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनेट टेंस की तरह सबसे छोटा सेंटेंस होता है ये भी, प्रेजेंट की तरह। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट का छोटा सा सेंटेंस था, वैसे पास्ट इंडेफिनेट का भी ये सेंटेंस सबसे छोटा होता है। अगर हम नेगेटिव करें, क्योंकि इसमें डिड नहीं आता, नेगेटिव सेंटेंस करेंगे तब डिड आएगा आपका। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये ध्यान देना, यहाँ सेकंड थी सिंपल में, और जब नेगेटिव सेंटेंस आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्लस ऑब्जेक्ट और देन फुल स्टॉप। इंटरोगेटिव में आपका डिड बाहर आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस नोट। अब नोट मैंने बताया आपको, चाहे सब्जेक्ट के आगे लगा दो चाहे सब्जेक्ट के पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिड प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये होगा। अब ये भी पास्ट का पहला पार्ट है, पास्ट इंडेफिनेट का पहला पार्ट है, इसके भी 4-5 पार्ट होंगे। तो ये पहले पार्ट के रूल और पहला पार्ट। अब सेंटेंस क्या होगा, वह गांव जाता है या वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता था, है नहीं, ठीक है। तो वह स्कूल जाता था, क्योंकि जाता है तो प्रेजेंट में चला जाएगा। यहाँ पे क्या, वह स्कूल जाता है, तो वह आपका वही सब्जेक्ट, स्कूल आपका ऑब्जेक्ट, जाना आपकी मेन वर्ब, और ता था आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट क्या, ही, स्कूल का स्कूल, मेन वर्ब गो, फर्स्ट तो गो रहेगी, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब आपकी डिड। लेकिन सिंपल में तो डिड होगा नहीं, तो डिड तो हम लेंगे नहीं, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट। अब ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब गलत हो जाती है, क्योंकि हम सोचते हैं गो गोन होगा या गो गेन होगा, तो गो नहीं होती, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, डब्ल्यू
WENT। अब इसमें भी देखो दो वर्ब होती है, एक वांट एक वेंट। वेंट टू स्कूल। अब वेंट का मतलब जाना होता है, वांट का मतलब चाहना होता है। सिर्फ ई और ए का फर्क होता है वर्ब इसमें वर्डों में, और मीनिंग अलग हो जाता है। तो पिछले हमने सेंटेंस में करवाया भी थे, इच्छा वाले सेंटेंस में वांट आता है, तो वहाँ WANT होता है, और यहाँ WENT। गो की सेकंड होम वेंट, फर्स्ट गो, सेकंड वेंट और थर्ड गोन, मतलब तीनों वर्ब बदल जाती है। और बहुत सी है मेन वर्ब ऐसी है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग अलग ही होती है तीनों, गलती भी वहीं ज़्यादा होती है। अगर सिंपल एक ही जैसी है तो कम गलतियाँ होती है। तो ये वर्ब भाई आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसके अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम नेगेटिव बनाएं तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि फिर क्या आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वहाँ वेंट नहीं होगी सेकंड में, फर्स्ट में वेंट है। जब सिंपल नेगेटिव बनाओगे तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल होगा आपका। तो इस तरीके से आप चारों सेंटेंस बना लोगे। इसके सेंटेंस लिख लो। वह अपना काम करता था, बच्चे पुस्तक पढ़ते थे, मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, वे गांव में रहते थे, मम्मी खाना बनाती थी। इस तरीके से 5-6 सेंटेंस आप आराम से बनाओ, प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस किया करो ताकि परफेक्शन आए। कोई भी काम 1-2 दिन में नहीं सीखा जाता भाई। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।